भगोड़े के लिए जो भी अपडेट यहाँ पे सोशल मीडिया पे हम देते हैं, तुरंत उसका जवाब आ जाता है। आपने देखा होगा, कल मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने बोला था लप्पू का खानदान फिर से गायब है, कोई भी इसके वीडियो में नहीं आ रहा है। और हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद ये जबरदस्ती उन लोगों को पैसा देके, लालच देके, दारू की बोतल देके, आधा पौवा देके, नशे की चीजें देके ले आए सोशल मीडिया पे। आज ही भगोड़ी का एक वीडियो आ गया जिसमें बाबा भी मौजूद है और इसकी अंजलि भी मटके जैसा पेट लेके वो भी मटक रही है जहां तहां। और अभी इसका नेत्रपाल जो है नशेड़ी, वो नहीं आया है और इसकी माँ गायब चल रही है। लप्पू की बहन भी नहीं आती, भाई भी नहीं आता। और आज के इस वीडियो में इसके बाबा की करतूतें तो आप पहले से देख रहे हो, लेकिन फिर भी गिनाती हूँ। यह हैदर को गाली दे रहा है 100 साल का बूढ़ा बाबा। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं बोल सकते, यूट्यूब हमें इजाजत नहीं देता इसलिए, वरना बाबा जी आपकी बहुत अच्छी से हम खातिरदारी करते हैं। आप 100 साल के हो गए हो, स्वर्ग लोक जाने से पहले कुछ अच्छे कर्म कर जाओ, क्योंकि ऊपर जाके ना जवाब देना पड़ता है भगवान जी के पास। ये बाबा जी कह रहे हैं, ये भगोड़ी जबरदस्ती बुढ़न से पूछ रही है बाबा मैं कौन हूँ। मतलब इस भगोड़ी को अपनी औकात का पता नहीं है कौन है, इसको ये भूल चुकी है ये कौन है। तो बाबा बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन जबरदस्ती जबरदस्ती ये औरत उससे बुलवाती, बाबा मैं कौन हूँ बताओ। भाई पैसा ऐसी चीज है ना, अच्छे अच्छू को नाचने पर मजबूर कर देता है। और ये बाबा जी है, इनका तो खानदान ही नशे में नंबर 1 है। पैसे के लिए तो जब ये 4 बच्चों की अम्मा को रख सकते हैं, एक पाकिस्तानी औरत को रख सकते हैं, हैदर का घर बिकवा के अपना घर बनवा सकते हैं, अपने सारे शौक नशे दारू पी के वो जो नेत्रपाल है टल्ली रहता है, लप्पू टल्ली रहता है, नशेड़ी गंजेड़ी इसकी भाभी ने खुद बोला है वो 64 दांत वाली। तो ये बंदे ऐसे हैं, पूरा खानदान दादा से लेके पोतों से लेके बाप से लेके सब एक ही कैटेगरी के है। तो बाबा को भी बोलने पे मजबूर होना पड़ा। बाबा कह रहे तुम मीना हो, हैदर की कुछ गाली दी है 100 साल के बूढ़े ने, उस शब्द को हम यहाँ पे नहीं, वैसी गाली हम यहाँ पे नहीं बोल सकते। मतलब जिसकी जड़ इतनी गंदी हो, जिसके शाखा इतनी गंदी हो, जिसका तना इतना गंदा हो, तो वो उससे हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये बूढ़े बाबा उस औरत के आगे बोलने पर मजबूर हो गए कि तुम भाई हैदर की ऐसी की तैसी, अबे बुढ़ापे में अपनी उम्र का लिहाज कर ले। ये पाकिस्तानी औरत जो 70 लोगों के साथ रह के आई है वहाँ, और 4 मासूम बच्चों को यहाँ पे लेके आ गई। कम से कम अपने उम्र का लिहाज कर लो। तुम्हारा पोता इतना गंदा खेल खेल रहा है, ये बंदा देश के साथ गद्दारी कर रहा है, इसने भारत सरकार का कानून तोड़ा है, और ये पाकिस्तान से उन 4 मासूम बच्चों को उठा के ले आया है और जेल जाने के कगार में है। क्योंकि ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, नेत्रपाल ने बेल कराई, नेत्रपाल जेल चला जाएगा, इसकी बहन जो अभी पढ़ रही है शायद 9th या 10th क्लास में, वो जेल चली जाएगी, माँ जेल चला जाएगी। तो इसलिए उन लोगों को नहीं ला रहे। तुम्हारे नहीं लाने से तुम्हारे अपराध नहीं छुप जाएंगे, क्योंकि ये पूरा परिवार मिलकर एक ऐसा साजिश रचा है इन्होंने कि वो 4 मासूम बच्चों को इन्होंने उनका फ्यूचर खराब कर दिया। तो इन लोगों का हश्र इतना बुरा होगा ना कि पूरी दुनिया देखेगी। लप्पू के खानदान का अंत इतना बुरा होगा ना, पूरी दुनिया देखेगी। वो बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे, उनकी पढ़ाई ठप्प हो गई। ये इतनी अय्याश औरत अपनी अय्याशियों में इतना खो चुकी है, उन 4 बच्चों का भविष्य इसने दाव पर लगा लिया। शर्म आती है हमारे देश के उस वकील का नाम लेते हुए यहाँ पे, जो इसको बहन बोलता है। भाई तुम वकील हो, तुमने कानून के साथ इतना घिनौना खेला है। तुमने एक अपराधी को, एक ऐसी औरत को जो इनलीगल भारत में घुसकर आई है, अपनी बहन बना दिया। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारी अम्मी की कोख से जन्म लिया क्या इसने? थोड़ा सा शर्म कर लेते, थोड़ा लिहाज कर लेते। 4 बच्चे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। सपने दिखा तो पूरी दुनिया को कहते हो कि ये मुन्नी डॉक्टर बनेगी, वो टीचर बनेगी, वो वकील बनेगा। किस बेस पे भाई जी, किस बेस पर? 2 साल से बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और वो बच्चे एक ऐसा माहौल देख रहे हैं जहां उनकी माँ एक अवैध इंसान के साथ गलत रिश्ते में है। ये भगोड़ी 24 घंटे चिपकी रहती है लप्पू से और इतने गंदे वर्ड बोलती है, सिर्फ गुलाम हैदर को जलाने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए। तुझे क्या लगता है भाई, ऐसे हरकतें करके तुझे पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो अवैध घुसकर आ गया ना, उसका एक ही रास्ता है डिपोर्टेशन का, और तुझे यहाँ से फेंका जाएगा।
और तुझे डिपोर्ट करने के लिए तेरी इजाज़त नहीं ली जाएगी कि सीमा जी आप सताई थी, आप परेशान थी, आप दुखी थी, इजाज़त दीजिए, आपको जाना है या नहीं जाना है? बिल्कुल भी नहीं। डिपोर्टेशन का मतलब उठाकर फेंक देना है बॉर्डर से बाहर, पाकिस्तान की धरती पे। तुम्हारी यहाँ इजाज़त नहीं ली जाएगी। तुम एक अपराधी हो और तुम कहोगी मैंने सनातन धर्म में इख्तियार कर लिया, मैं सनातन में आ गई, मैं इंडिया में आ गई, मैंने धर्म वो कर लिया। तो किस बेस पे मैडम यहाँ पूछ के आई थी? क्या लीगल तरीके से आई थी या भारत की जनता ने तुम्हें न्योता दिया था, भारत सरकार ने तुम्हें न्योता दिया था कि आ जाओ, 4 बच्चों को ले आओ और तुम्हें यहाँ शादी कर लो, तुम्हें वो मिल जाएगा? अगर किसी मुल्क में रहते हैं ना, कोई नौकरी करता है दूसरे मुल्क में, तो उसे भी 7 साल वहाँ रहना पड़ता है और लीगल तरीके से जाकर, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है नागरिकता के लिए। तुम हो कौन? इतने झापड़ पड़ेंगे गालू में ना, तेरे रोज के ड्रामे खत्म हो जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरे वो भाई बहन जो इस केस से जुड़े हैं, जिनकी फीलिंग्स जुड़ी है, वो लोग हर्ट होते तेरी ये गंदी हरकतें देख के। वरना तो हमें तो पता है भाई तू कितनी तकलीफ में है। तेरी तकलीफ का हम अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते कि तू कितनी प्रॉब्लम है, हम समझ सकते तेरी तकलीफ। लेकिन मेरे वो भाई बहन वो तकलीफ में होते जब तू हरकतें करती है। तो दोस्तों मैंने बोला था ना, आप लोग जो कहते झूठा वीडियो बनाती, झूठा बनाती, इसके पास कोई न्यूज़ नहीं होता। मैंने कल ही कहा था, देखना इसका परिवार आ जाएगा लालच में। जैसे चींटियाँ होती ना, चींटियों को मीठा डाल दो सब आ जाती है, पीछे पीछे उसमें चिपक जाती है। यह सीमा हैदर ऐसा ही गेम खेलती है। जब इसे लगता कोई नहीं आ रहा मेरे वीडियो में, पब्लिक कहती कि इसका परिवार ने साथ छोड़ दिया, सबने इसे लात मार दी, सबने इसको जलील कर दिया, तो ये बंदी उनको लालच देकर, यहाँ तक कि वो 100 साल के बुढ़े को तक ये दारू की बोतल अद्धा पौवा दे के वहाँ पे बुला लेती है। पैसा है भाई। जिन्होंने कभी नमक रोटी के अलावा कुछ देखा नहीं, अचानक से नाच नाच के औरत लाखों रुपए ला रही है, घर में ऐसो आराम सुविधाएं जुटा रही है। जो 6-7 हज़ार की नौकरी करता था बंदा, उसको सब चीज़ें अवेलेबल मिल रही हैं वहाँ, तो क्यों ना नचवाए वो? क्या ये गुलाम हैदर के बच्चों को फैसिलिटी दे पाएंगे, वो सुविधाएं दे पाएंगे जो गुलाम हैदर सऊदी में रह के भी उनके खर्चे उठा रहा था? इनकी है औकात? वो तो सीमा हैदर यहाँ पे आके नाच रही है और इसलिए ये पैसा आ रहा है यूट्यूब से, वरना इनकी तो औकात नहीं थी कि उन बच्चों को सूखी रोटी भी खिला सकते। ये कहता है ना हम बड़े बच्चों के लिए वो कर रहे हैं, बच्चों के लिए ये कर रहे हैं। तू होता कौन है भाई वो बच्चों के लिए करने वाला? उसका बाप जिंदा है, उसका बाप आएगा, हमें भरोसा है भारत के कानून पर, गुलाम हैदर आएगा, जरूर आएगा। अगर नहीं भी आया तो मोबिन मलिक सर ने कहा कि मैं लेके आऊँगा, और लेके आएंगे। चल रही है कोर्ट की प्रक्रिया, आप कम से कम मामला कोर्ट में तो है ना। भगोड़ी चिंता ना कर, हम तेरा इंतजार करेंगे, दिल से इंतजार करेंगे। तुझे जेल जाते हुए देखना है हमें। तेरी जो ये गंदी हरकत है ना, उसको हम इंजॉय करना चाहते हैं फुल फ्लैश सोशल मीडिया पे, ठीक है ना। और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, पल के बिछाए। उस दिन हम दिवाली भी मनाएंगे, उस दिन हमारे देश में ईद भी मनेगी, तू देखती रहेगी। जेल में सर पटक के रोएगी, फोड़ेगी सर अपना, अगर भारत में रही। अगर पाकिस्तान फेंक दी गई तो फिर वहाँ तेरा क्या होगा, ये तो तू अच्छी तरीके से जानती है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वगड़े को ये लग रहा है कि मुझे पाकिस्तान जाने से पहले पूछा जाएगा जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती हो, तो आप गलत हो। डिपोर्ट का मतलब वो बंदा वहाँ का सिटीजन है, ज़बरदस्ती यहाँ घुस के आ गया, गलती से जैसे भी आया, उसको वहाँ भेजना है, मतलब फेंक देना है। यहाँ से इसको पकड़ के वहाँ फेंक दिया जाएगा बॉर्डर पार। इसके साथ क्या होता है, ये भारत की जिम्मेदारी नहीं हो, ये डिपोर्टेशन होता है। उसमें परमिशन नहीं ली जाती है कि आप जाओगी या नहीं जाओगी, आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि यहाँ की नागरिक है ही नहीं। हम मुफ्त की रोटी क्यों खिलाएं भाई इसको। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से इसी तरीके से आपको इसकी नए अपडेट लाती रहूँगी। वीडियो में बने रहेगा, इसी तरीके से अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़े योद्धा तो आप ही लोग हो जिन्होंने इस केस को जिंदा रखा है। आपकी वजह से ही हम यहाँ पे इसकी धुलाई कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बने रहेगा, आगे मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच सभी का, थैंक यू।